गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आईएससी संस्थान के इस ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास जो है हमारा प्राचीन भारत के संदर्भ में। और इसमें हम देख रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय। ठीक, आप भी नहीं थी कल मैम? देखिएगा जरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ठीक। अब देखिएगा जरा टाइम पीरियड, एज, तो टाइम पीरियड है भाई। और जो कल नहीं थे वो शॉर्ट में इतना नोट करेंगे और बाद में इसको फिर अभी जो आप कॉपी ले लेंगे फेयर कर लेंगे। टाइम पीरियड है ये 600 बीसी। इसे 6 सेंचुरी बीसी भी बोलते हैं। 6 सेंचुरी 5 सेंचुरी बीसी का पीरियड चल रहा है। एज है आयरन एज। इस समय पर इंडिया में कुछ फिलॉसफीज राइज हो रही, दर्शन, फिलॉसफी राइज हो रही हैं, जहां पर उन फिलॉसफी को हम दो पार्ट से डिवाइड करते हैं। एक जो आपकी फिलॉसफी है ऑर्थोडॉक्स, और दूसरी है हेट्रोडॉक्स, HETERODOX, हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स से हमारा मतलब क्या है? यहां पर क्या है मतलब, क्या है इन दोनों का मतलब, अंतर क्या है इनमें? भाई वेदों में भी कुछ चेंज होने लगा था। वेदों में क्या हुआ था, उपनिषद आने लगे थे। उपनिषद थोड़ा सा एक क्या ले गए, एक आइडिया की तरफ, एक इंटेलेक्ट की तरफ ले गए। तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब जो वेदों का ही एक प्रकार का सार निकाल रहा है। यहां पर हेट्रोडॉक्स का मतलब हमें आस्तिक नास्तिक नहीं समझना है, इनको हमें समझना है हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स वो हैं जिन्होंने क्या किया, दे रिफ्यूज्ड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। क्या किया इन्होंने? दे रिफ्यूज्ड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। और ऊपर वालों ने क्या किया, उन्होंने वेदास में ही हमें एक नया पाथ दिया, जहां पर हम देखते हैं षड दर्शन, षड दर्शन, 6 फिलॉसफीज की हमने बात की थी। षड दर्शन ये तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल में पढ़े जाते हैं, षड दर्शन। और हेट्रोडॉक्स स्कूल में 4, वैसे तो 62 के करीब देख रहे थे हम, 4 मेन है। 4 मेन, जिसमें जैनिज्म, जैनिज्म एक है, बुद्धिज्म, एच आएगा है बुद्धिज्म। फिर एक आपका था, और एक है चारवाकास और आजीविकास। इनके बारे में भी हमने कल देख लिया था। चारवाक फिलॉसफी क्या बोलती है मैडम, किसके ऊपर बेस्ड है ये? है ये जो जीवन है वो एक बार ही मिला है ना, वो पुनर्जन्म में ना, वो शरीर आत्मा, वो बोलते हैं ये जो लाइफ है वही है। और जो चीजें हमें सारा प्लेजर लेना चाहिए, यानी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हमें सुख दे रही हैं, हमें उसका आनंद लेना चाहिए। ठीक है, चाहे वो फिर जिस भी साधन से आप ले रहे हो, कर्मवादी ना होके। दूसरा आजीवक किस तरफ गया, आजीवक कर्मवादी है नहीं, आजीवक क्या बोल रहा है, नियतिवादी। जो डेस्टिनी में लिखा है, जो लिखा है ईश्वर ने, वो होकर ही रहेगा। यानी ये कर्म के सिद्धांत को नहीं मान रहे। अच्छा, दिया किस किसने ये दिया किस किसने, ये बृहस्पति का है, बृहस्पति। आजीविका किसने दिया, मक्काली गौशाला। ये आपको ध्यान रखना है। और मक्काली गौशाला का एक इंटरेक्शन हो रखा है
किससे हो रखा है? किससे हो रखा? वर्धमान महावीर, हम बात कर रहे थे महावीर की, तो वर्धमान महावीर के शिष्य के तौर पर, या ऐसे समझ लीजिए उनके साथ एक, मतलब जैसे क्लासमेट होते हैं, एक बराबरी के तौर पर वो रहे, लेकिन लेटर दोनों ने अलग अलग फिलॉसफी दी। जैनिज्म और बुद्धिज्म ये दो इंपॉर्टेंट सेक्ट हैं। जैनिज्म की शुरुआत मानना कुछ है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है तीर्थंकरास 24वें, यानी वर्धमान महावीर। और बुद्धिज्म में, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल में कौन कौन से स्कूल थे? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। ठीक है, उसको उत्तर और पूर्वी मीमांसा भी बोलते हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। सांख्य किसका है? कपिल मुनि का। फिर सांख्य योग पतंजलि का। फिर न्याय गौतम ऋषि का। फिर कणाद, कणाद का था वैशेषिक, वैशेषिक। मीमांसा किसकी है? जैमिनी की। और फिर लास्ट वेदव्यास, बाद नारायण। ठीक है, नेक्स्ट अगले उसमें आए। अब हम बात कर रहे थे जैनिज्म की। जैनिज्म वाले क्या मानते हैं? जैनिज्म वाले मानते हैं कि हमारे यहां पर पहली बात तो ये क्या बात करता है? ये बात करता है जिन की। किसकी बात करता है? जिन। जिन मतलब, जिन को हम जितेंद्रिय भी बोल रहे हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को जीत लिया है, कॉन्कर कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, उसे बोलेंगे जितेंद्रिय। ठीक, उसे क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय। जैन फिलॉसफी जो है पूरी तरह से आप देखिए किस तरह की फिलॉसफी है। ये बात करती है कि हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। और 24 में से जो फर्स्ट से लेकर 22 तक हैं वो डाउटफुल, उनके एग्जिस्टेंस को हम डाउटफुल रखते हैं। इवन दो हम ये मानते हैं कि ऋषभ देव इनके फर्स्ट तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर थे। बुल उनका सिंबल भी है। तीर्थंकर मतलब, तीर्थंकर का मतलब क्या हो गया? लाइक अ प्रॉफिट। जैसे प्रॉफिट है इस्लाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है तीर्थंकर की, जिसने अपनी इंद्रियों को क्या कर लिया है? जीत लिया है, कंट्रोल कर लिया है। भगवान के अस्तित्व को शुरू में नहीं मानते थे, बाद में इन्होंने कहा ठीक है तुम बार बार बोलते हो भगवान है, भगवान है, भगवान है, अगर भगवान है भी तो, अगर भगवान है भी तो हमारे तीर्थंकर से नीचे है। अर्थात भगवान से भी ऊपर कौन है? तीर्थंकराज है। तो ये फर्स्ट टू 22 के बारे में कोई एग्जैक्ट थे भी या नहीं थे, या फिलॉसफी है क्या है, वी आर नॉट दैट मच श्योर। हालांकि कुछ कुछ रेफरेंस इनके पुराणों में, पहले वाले के पुराणों में देखने को मिलते हैं, यानी वैदिक टेक्स्ट में इनके बारे में और इनके टेक्स्ट के वैदिक बारे में देखने को मिलता है। फिर बात आती है मेन 23वें तीर्थंकर की। अच्छा, अगर ये पहले वाले रहे भी तो ये बहुत पुरानी बात होगी, 9th सेंचुरी बीसी की, 1000 बीसी, 9th सेंचुरी, समझ रहे हैं, यानी जब आयरन शुरू शुरू में मिला ही था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कौन थे? स्नेक उनका सिंबल है। ये माने जिनके बारे में एग्जैक्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्ड है, पार्श्व। इनका संबंध था कहां से? बनारस। बनारस किंग के बेटे थे। बनारस पता है ना आपको, जो हमने पढ़े थे वो महाजनपदा में। बनारस किंग के सन थे और क्षत्रिय परिवार से आते थे। अब ये जो पार्श्वनाथ हैं, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए, इन्होंने एक पूरी विचारधारा दी। लेकिन ध्यान रखें, जो ये 23वें और 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें कौन है? वर्धमान। वर्धमान, इनका पूरा नाम ध्यान रखेंगे, महावीरा। महावीरा, वीर, वीर मतलब कॉन्करर, जिसने जीत लिया, जिसने इस महान विश्व को
अपनी इंद्रियों के माध्यम से, टेम्पटेशंस को अपनी इंद्रियों के माध्यम से जीत लिया, दैट इज वर्धमान महावीर। 23rd एंड 24th है, बट यहां पर मैंने कल ही बता दिया था, क्लियर कट डिस्टिंक्शन है। इन दोनों के टाइम पीरियड में 200 से 250 साल का अंतर है, यानी ये आपस में मिले नहीं है। इनको जो एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है वो 8वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। और ये आप देख रहे हैं हम 6 सेंचुरी बीसी से अब पीछे की तरफ बात कर रहे हैं, यानी आगे बढ़ रहे हैं। तो 6 से 5th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम इसमें, और ये 8वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी की बात चल रही है, तो काफी डिफरेंस आ रहा है। तो ध्यान रखना है कौन, वर्धमान महावीर और पार्श्वनाथ 23rd 24th है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों आपस में मिले नहीं है। इन पार्श्वनाथ ने 4 इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिए जो जैन धर्म के। क्या है वो भाई? जैन धर्म की जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी तो है इनकी, लेकिन ये बात क्या करते हैं? पहली बात, क्या जैन धर्म के लोग कर्म में विश्वास करते हैं? कर्म, क्या पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? रीबर्थ करते हैं कि नहीं करते? जैन धर्म के लोग विश्वास करते हैं कर्म के सिद्धांत पर, और कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण है, ऐसा मानते हैं। तो हमें कर्म को क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना है। कर्म को हमें इस तरह से ले जाना है कि हमें इस पूरे चक्र से निकलना है। तो कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, और वो बोलते हैं कर्म ही कॉज है हमारे बर्थ का, हमारी डेथ का, हमारे रीबर्थ का। यानी रीबर्थ मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये रीबर्थ पर विश्वास करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैना फिलॉसफी ये बोलती है कि कर्म के कारण ही व्यक्ति का जो भी गति होगी, गति जो भी हमारे साथ हो रहा है, इज ओनली बिकॉज ऑफ आर कर्मा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा हमें जन्म मिलता है। अब कोई व्यक्ति धारावी की झोपड़ी में रहने वाले सामान्य व्यक्ति के घर में पैदा हो रहा है, और कोई व्यक्ति अडानी का पोता बन रहा है, अडानी के घर में उसका जन्म हो रहा है, कोई आत्मा, तो आत्मा बच्चा, तो उसको आत्मा कौन भेज रही है? ईश्वर भेज रहा है। अब किसी को कहीं जन्म मिल रहा है, किसी को कहीं जन्म मिल रहा है। तो बर्थ, डेथ, रीबर्थ, इनको वो उन्होंने बात, इनकी इंपॉर्टेंस रखी। रीबर्थ पर उनका विश्वास है, लेकिन बड़ी बात क्या है, हमें इस सारे चंगुल से निकलना है। कोई आ गया? हमें इन्हें सारे चंगुल से निकलना है। तो यहां पर बात की जाती है किस चीज की? सम्यक दर्शन। त्रिरत्न दिए उन्होंने, त्रिरत्नास, ट्राय रत्ना, सम्यक ज्ञान, यानी क्या है ये बातें जो मैंने लिखी यहां पे? राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, राइट फेथ। जो इनके त्रिरत्न हैं जैनियों के, जैनी बोलते हैं कि सम्यक आचरण का हमें पालन करना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए। यानी आपका राइट फेथ हो, राइट नॉलेज हो, आपका सही विश्वास होना चाहिए। दर्शन, जो आपकी सोच विचार बन रहा है, आपकी मेंटेलिटी, आपका सोचने का दायरा, आपका इंटेलेक्ट जो बन रहा है, इस वजह से राइट नॉलेज होगी आपको। जब आपको ये दोनों चीजें होंगी तो ही तो आपका आचरण भी क्या होगा? अच्छा होगा। तो आपको इन 3 चीजों को ध्यान रखना है, ताकि ये जो कर्मा है, आपका एक कर्मा वाला जो सिद्धांत है, कर्म वाली जो विचारधारा है, इसके चंगुल से आप निकले। तो उसमें कैसे करेंगे? इन 3 चीजों के माध्यम से। अब इन 3 चीजों को, कौन कौन सी 3 चीजों ध्यान रखेंगे बच्चे? हैं? बोलो। राइट, कुछ भी बोल दो। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट।
या हिंदी में बोल दो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आचरण होता है जो हम आचरण करते हैं, आचरण मतलब जो हम कंडक्ट करते हैं, हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर, हमारा वे ऑफ मतलब दूसरों को ट्रीट करना। दूसरा ज्ञान हो गया नॉलेज, ठीक है, और दर्शन हो गया हमारा फेथ, विश्वास, है ना, विश्वास। ठीक। अब इसके लिए इन्होंने 5 वोज दिए। क्या दिए? ये प्राप्त करने के लिए हमें 5 वोज या प्रिंसिपल्स, पंच सिद्धांत इनके जो आते हैं वो क्या, त्रिरत्न के लिए पंच सिद्धांत क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अब इंग्लिश में लिखूंगा मैं, अपरिहार्य, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 5 वोज हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिहार्य, ब्रह्मचर्य। जरा ध्यान दीजिएगा, इन्हें इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? वोज, प्रिंसिपल्स, ये भी आप बोल सकते हैं इन्हें प्रिंसिपल्स। सत्य, ट्रुथ, अहिंसा, नॉन, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, नॉन पोजेशन, सेलिबेसी। 5, 5 में इंपॉर्टेंट ये है कि जो 4 हैं शुरू के वो अलग हैं और ये अलग है ना? क्यों अलग हैं? क्योंकि शुरू के 4 जो हैं वो 23वें तीर्थंकर ने दिए हैं, पार्श्वनाथ ने, और जो लास्ट वाला ऐड किया वो किसने किया? महावीर ने। तो आपसे पूछा जा सकता है महावीर ने कौन सा ऐड किया? ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, चेस्टिटी भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? चेस्टिटी। तो ये ध्यान रखना है, इन पांचों को हम पंच महाव्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच महाव्रत। पंच महाव्रत क्या बोलते हैं बच्चे? पंच महाव्रत। तो जैन धर्म में ये पंच महाव्रत बड़े इंपॉर्टेंट है। पंच महाव्रत का नाम ध्यान रखना है आपको। सत्य, ट्रुथ, सत्य, अहिंसा, नॉन वायलेंस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। अब सत्य क्या मतलब? हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमारा विचार, हमारा व्यवहार हमेशा सत्य की तरफ होना चाहिए। सत्य से ही धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है। धर्म मतलब जो सही है। तो सत्य के ऊपर चाहे हिंदू फिलॉसफी हो, चाहे जैन फिलॉसफी हो, चाहे बुद्धिस्ट फिलॉसफी हो, कोई भी फिलॉसफी हो, कहीं पर भी हम दुनिया में देखेंगे तो सत्य के ऊपर जोर दिया जाता है। सत्य, अहिंसा, नॉन वायलेंस। आगे चल के महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया। नॉन वायलेंस मतलब तीनों प्रकार से, मनसः, कर्मः, वाचः। यानी हमें अहिंसा रखनी है। मनसा, मन में भी हमें किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी, वो भी पाप है। मन में हम किसी को मारने का सोच रहे हैं, इसका मर्डर कर देंगे, करा थोड़ा ना हमने, ना में कोई जेल होगी ना सजा, पर हमने मन से उसके लिए खराब सोचा, तो वो मन से, मनसः। कर्मा मतलब कर दिया, आपने कुछ गलत काम कर दिया, किसी को मार दिया, जानवर को मार दिया, मनुष्य को मार दिया, किसी को, तो वो आ गया कर्म। मनसा कर्मा। वाचा मतलब बोलना, कुछ नहीं, तेरे को तो खत्म कर दो, तेरे को तो ऐसा, तो बोल के, तो बोल के या मन में सोच के या वास्तव में करके, किसी भी प्रकार से, तीनों प्रकार से हिंसा, ये बात करते हैं। अस्ते, नॉन स्टीलिंग, किसी से बिना पूछे उसकी कोई वस्तु लेना, ये अपने आप में इसको खराब माना गया है और हमें इस पे ध्यान देना है। तो यहां पर इन्होंने बोला पंच महाव्रत में जो है, जो जैन मॉन्क्स अडॉप्ट करते हैं, महाव्रत बहुत कठिन होता है इनका। आप किसी की भी वस्तु, कोई मेटेरियलिस्टिक वस्तु हो, कुछ भी हो, चाहे किसी का विचार भी हो, गलत तरीके से बिना पूछे, जैसे बोलते हैं ना हम किसी से
गुरु से शिक्षा भी ले रहे हैं, तो गुरु का ज्ञान ले रहे हैं, तो वो भी बिना पैसे के नहीं। पंडित से पूजा भी कराई जाती है तो बिना दक्षिणा के नहीं। तो आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसको चुरा के नहीं। कई लोग क्या करते हैं, किसी का थॉट, किसी की रिसर्च, किसी का करके कर देते हैं। आस्ते किया, नॉन स्टीलिंग, चाहे वो मेटलिस्टिक हो, चाहे वो कुछ थॉट हो, या किसी का, जिसको आजकल हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना आजकल। तो कॉपीराइट वाला विचार है कि विचार है, हमने ये मूवी बनाई, हमने किताब लिखी, कुछ भी किया तो एक राइट्स मिलते हैं। नॉन स्टीलिंग, अपरिहार्य, नॉन पोजेशन। नॉन पोजेशन मतलब दूसरे की वस्तु को अपने नियंत्रण पे लेना, पोसेस करना। पोजेशन मतलब ये मेटेरियलिस्टिक गुड्स जो है, समान चीजें जो है, तभी तो इतने खतरनाक है इनकी विचारधारा। ये शरीर के ऊपर भी अपने उसको नहीं बात, ये बोलते हैं कि शरीर वरी की सब। तभी पहले ही नियम है, साधु बनना है, तुम्हें अपने बालों से प्यार है, बाल मुंडवा दो गंजी। लोगों को अपने बालों से प्यार होता है, लोगों को अपने कपड़ों से प्यार होता है, लोगों को अपने गाड़ी बंगला घर से प्यार होता है ना। जैना उसमें एंटर करते ही साथ, जब आप मॉन्क बन रहे हैं, यू हैव टू विड्रॉ, यू हैव टू लीव ऑल दीज थिंग्स, मेटेरियलिस्टिक प्लेजर जो आपको दे रही हैं, क्योंकि आपको उस प्लेजर से ऊपर उठना है। आपको उस प्लेजर से क्या करना है, ऊपर उठना है। तो आपने देखा होगा बहुत ही कठिन इनकी क्या होती है, प्रतिज्ञा होती है। इन सब चीजों को, इनको वो उसको पालन करने के लिए इन सारे रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा लोगों को प्यार होता है अपने बालों से। देखो कितने तरह तरह के लोग डिजाइन बनवाते हैं बालों में, कितने तरह के डाई करते हैं। बोलते क्यों दुखी हो रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ गई, बाल सफेद हो रहे हैं, दुख है, बाल ही मत रखो, गंजे हो जाओ। और कोई दुख मतलब, कोई चीज है तो ही तो दुख है। अगर कोई चीज ही नहीं है तो किसका, हमारी गाड़ी में डेंट लग गया, हमारी गाड़ी गंदी हो गई, हमारी गाड़ी ही मत रखो, तो ना वो होगा तो दुख भी नहीं होगा। तो मतलब वो चीज ही नहीं है तो फिर दुख काहे का। तो सबसे पहली चीज है वो चीज ही क्या कर दो, हम त्याग दी। तो अपरिहार्य, नॉन पोजेशन। ठीक। अब ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का यहां पर मतलब क्या है। ब्रह्मचर्य जो मॉन्क्स है, पर्टिकुलरली जो मॉन्क्स है जनरली, वो ब्रह्मचारी हैं। यानी कि वो काम जो सिद्धांत है उससे ऊपर उठ चुके हैं, भोग विलास से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन ये जैन प्रिंसिपल बहुत ज्यादा कठिन है, रियल लाइफ में इनको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो चलो मॉन्क्स के लिए तो हम मानते हैं, मॉन्क्स मतलब वो तो फिर मॉन्क ही बन गया, साधु ही बन गया, संत ही बन गया। उसने तो सब ग्रह गृहस्थी त्याग दी, मोह माया त्याग दी, सांसारिक लोभ मोह, काम क्रोध वत्सल माया, सब का त्याग कर दिया। लेकिन आम गृहस्थी का क्या होगा। तो गृहस्थ भी इन सब का पालन कर सकता है, लेकिन इंटेंसिटी लेवल कम। तो ये जो पंच महाव्रत है, जब गृहस्थ करेगा तो बन जाएंगे अनुव्रत। तो अनुव्रत बोलेंगे, नहीं क्या बोलेंगे, अनु, छोटा उसका रूप जो होगा। अब मॉन्क होगा तो शादी नहीं करेगा, भोग विलास नहीं करेगा, सेक्स नहीं करेगा। लेकिन जो गृहस्थ है तो गृहस्थ सेलिबेसी का पालन करे, पर उसका मतलब क्या है वहां सेलिबेसी का, कि केवल एक शादी हो गई तो अपनी ही पत्नी पर ध्यान केंद्रित, पत्नी का अपने ही पति पर ध्यान केंद्रित, लिमिटेड कर दिया, अपने सेंसेस को हमने कंट्रोल कर दिया। ऐसा अपरिहार पोजेशन किया जो हमें जरूरी है, जो हमें आवश्यकता है, कि हाँ भाई ये घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पर गाड़ी चाहिए रोड में चलने के लिए। अब क्या है, ऑल्टो में भी काम चल रहा है, पर ख्वाब देख रहे हैं कि जगुआर चाहिए, ऑडी चाहिए। गाड़ी है, रोड वही रहेगी, रोड वही रहेगी, उसी में जगुआर चलेगी, उसी में ऑडी चलेगी, उसी में ऑल्टो चलेगी, वैगन आर भी उसी में चलेगी। आपकी जरूरत पूरी होनी चाहिए। तो जरूरत तो उससे भी पूरी हो रही, उससे भी, तो वही चीज है अनुव्रत। मतलब पहले वाले में महाव्रत में तो रखना ही नहीं, ये अपनी 11 नंबर की गाड़ी है, मतलब पैर है अपनी, उसमें है करो, रख लो, जरूरत जो है उसको पूरा करो। मतलब अपनी जरूरतों को सीमित करो, क्योंकि जरूरतें कभी खत्म नहीं, चाहते बढ़ती रहेंगी। तो ये है उसमें। फिर वैसे यहाँ पर अस्त्य हो गया, अहिंसा हो गई, सत्य। तो आवश्यक रूप से हिंसा करनी पड़ती है। भोजन खाद्य पदार्थ वगैरह हम ले रहे हैं, कृषि खेती कर रहे हैं, रोड में चल भी रहे हैं, तो न जाने कितने जीवाणु कीटाणु विषाणु पता नहीं कौन कौन हमारे पैरों तले मर भी रहे हैं। तो अब चलेंगे नहीं, चलेंगे तो है ही। लेकिन एक होता है हिंसा जानबूझ के की जा रही है, कि हम मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, तो हमें पता है सामने सामने हिंसा दिख रही है। तो एक होती है जो हमें पता ही नहीं, हम रोड में चल रहे हैं, अब हम अपने मन से तो नहीं चल रहे कि इसको मारेंगे, पर वो मर रहा है, तो फिर वो विचार अलग है। तो यहां पर ये बात हुई। सत्य मतलब जहां तक हो सकता है अपने जीवन में सत्य बोलो, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर तो कोई भी चीज जो रखी जाएगी
वो खराब ही होगी, वो कभी ना कभी सामने आएगा, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। तो फिर पहली सारी बातें क्लियर कर देनी चाहिए ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, क्या खाते हैं? मैं नहीं, मैं जैन नहीं हूं, पर मैं नहीं खाता। ठीक है, पंडित हूं, पर पंडित तो आजकल बहुत खा रहे हैं, पर मैं वैसा वाला पंडित हूँ जो केवल जाति का नहीं, नाम का नहीं, कर्म से भी, कर्म से भी। ठीक है, तो कर्म इज इंपॉर्टेंट, कर्मा यहाँ पे बोलिएगा, कर्मा। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आई सबको? बेटा समझ में आ गया? चलिए, अब तो लोग बहुत और आगे बढ़ गए, वीगन, वीगन वाला कंसेप्ट भी आ गया है, एगिटेरियन। अब भारत में तो हर तरह का मिलेगा आपको, भारत तो भारत है। चलिए भाई, अब जरा नोट्स भी तो लिखने हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करने हैं भाई, लिखो जरा कॉपी में फटाफट। इसीलिए जैन धर्म बहुत रिजिड रहा, इसको ज्यादा लोग फॉलो नहीं कर पाए। किसान विसान भाई, ब्राह्मणिकल ऑर्डर, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के तो खिलाफ था। फिर क्षत्रिय थे, उनको भी युद्ध बुद्ध, अब क्षेत्र को बढ़ाना है, अब वो बिल्कुल ऐसे बैठ जाएगा जैसे वो हो गया था, कौन, बुद्धा रिलीजन अपना के अशोक के उत्तरवर्ती, तो फिर दिक्कत होगी भाई। आपको अब गांधी जी के विचार की भी तो कई लोग वो बोलते हैं कि गांधी जी ने अहिंसा हिंसा की, और अहिंसा का इतना बड़ा नाम है, लेकिन गांधी जी के विचार के खिलाफ भी लोग जाते हैं जिन्होंने कुछ हिंसा भी, हमारे देश की आजादी में हिंसा भी हुई। हिंसा करने वाले मतलब, जैसे कि आप देखते हो चंद्रशेखर आजाद को, आप देखते हो भगत सिंह को, राजगुरु को, आप देखते हो ऐसे बहुत सारे लोग, काकोरी कांड आपने देखा, काकोरी कांड आपने देखा, राम प्रसाद बिस्मिल देखे, अशफाक उल्लाह खान देखे, बहुत से ऐसे लोग देखे आपने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो फिर दोनों तरीके की चीजें हैं, बैलेंस, इसीलिए बोलते हैं बैलेंस लाइफ। ये बहुत एक्सट्रीम जा रहा है जैनिज्म, बुद्धिज्म जाएगा बैलेंस लाइफ की तरफ, बैलेंस। इसलिए जैनिज्म को ज्यादा लोगों ने वो नहीं कर पाया, ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं हुई इसकी। इसको ट्रेडर्स और मर्चेंट्स क्लास ने, ट्रेडर और मर्चेंट्स क्लास ने इसको ज्यादा क्या किया, अडॉप्ट किया। आज भी आप देखिए जो बनिया कम्युनिटी, उनमें, और वो लोग पैसे वाले भी बहुत होते, देखो ये कम है, जब हिंदू जो सेंसिस आते हैं इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन ये जैन लोग जितने होते हैं पैसे वाले होते हैं। पैसे वाले मतलब मोस्टली ये ट्रेडर मर्चेंट्स, ये आज से नहीं, वो पुराने कई सौ सालों से। तो ये कम्युनिटी कौन सी है, ट्रेडिंग कम्युनिटी है, पैसे वैसा खूब होता है इन पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, और कभी आपने जैन और इनको उसमें भी नहीं देखा होगा, किसमें, कि कोई बहुत बड़ा मॉन्क है हॉस्पिटल में है, उसमें नहीं। ये सेवा पे विश्वास नहीं करते, कि अब कई लोग तो इसलिए बुढ़े हो रहे हैं कि अब बच्चों से सेवा कराएंगे, बेड पे खाना आएगा, पैर धोए जाएंगे, मालिश करेंगे बच्चे पैरों में, ओ, ये विश्वास नहीं। आचार्य प्रशांत जानते हैं आप, आचार्य प्रशांत, वो भी फिलोसफी, आचार्य प्रशांत आते हैं, यूट्यूब में देखा होगा आपने, आचार्य प्रशांत IITN है, बहुत वो ऑनर है। तो वो भी इनके बारे में बोल रहे थे कि ये जैनी वाले ठीक है, कि ये एक उम्र बाद सब त्याग के खुद को, जब उन्हें पता हमारा हाथ पैर चल रहा है, ये भी क्या जीवन है कि हम बिस्तर में पड़े हुए हैं, शौच भी नहीं जा पा रहे हैं, हमारे लैट्रिन बाथरूम भी लोग साफ कर रहे हैं, खाने पीने की दूसरे डिपेंड, जब तक अपने हाथ पैर चल रहे हैं, पता लग रहा है अब हमारे से कुछ होगा नहीं, हमारी जिंदगी खत्म होने की तरफ है, खाना छोड़ दिया अपना, धीरे 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 शरीर सूखते सूखते अपने को तब तक के लिए, मतलब अपने को प्राण खत्म करने के लिए अपने आप को क्या करने लगे हो, कष्ट दे रहे, कष्ट दे रहे, कष्ट दे रहे, धीरे 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 एक दिन प्राण निकल जाएगा। किसने किया था ये, संलेखना, संलेखना विधि या संथारा प्रथा। संलेखना संथारा एक ही चीज है, पर दिगंबर वाले अलग बोलते हैं, श्वेतांबर वाले। तो ये जो है, ये किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे उनके गुरु, भद्रबाहु। कौन थे, भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के कारण, और वही प्रमाण हमें मिलता है कि दक्षिण भारत में भी पहुंचा ही, दक्षिण भारत में भी जैनिज्म, कलिंग में, कलिंग मतलब उड़ीसा वाली क्षेत्र में भी, और गंग राजवंश आगे आप देखते हो, तो पाल राजवंश आप देखते हो, तो उधर भी आप देखते हो ये फैला, वेस्ट इंडिया में भी है, नॉर्थ में भी। ऊपर मगध में रह गए स्थूल भद्र वाले, श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र पहनने वाले, दिगंबर, नग्न रहने वाले, स्काई क्लैड बोलते हैं उन्हें, स्काई क्लैड बोलते हैं। फिर बाद में जैनिज्म, जैन में जो और फिर सेक्ट आते हैं, तीन पंथी, तेरह पंथी, तोता पंथी, और बहुत अलग अलग सेक्ट है इनमें। उनमें आप देखोगे मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक यानी मंदिर मार्गी है, वो मंदिर में जाके पूजा करना। स्थानकवासी, जहां कोई मूर्ति मूर्ति कुछ नहीं, स्थानकवासी नहीं करते पूजा, पूछा यूपीएससी ने, स्थानकवासी बस वहां बैठते हैं और वो चिंतन करते हैं, हम ये पृथ्वी पर क्यों है, हमारा उद्देश्य क्या है, जन्म मरण क्या है। स्थानकवासी, एक स्थान होता है उनका, ये तिलक रोड में है,
तिलक रोड बिंदाल से अंदर जाते हैं जब आप हनुमान चौक पे, तो वहां पे स्थानक वासियों का है। तो स्थानक वासी मतलब मूर्ति वूर्ति नहीं होगी, हॉल सा होगा, एक कम्युनिटी हॉल टाइप का, सब लोग बैठेंगे विचार करेंगे। बाकी सब 13पंथी, 20पंथी, उनके बीच के जो है तोतापंथी, सब मूर्ति वूर्ति पूजा करते ही हैं। और बाकी आपके जो है मंदिर मार्गी, तो मंदिर जाते ही हैं, वो मंदिर पूजा करते हैं। अलग अलग विचार है, अभी उसमें आएंगे हम, पहले आप इतना लिखिए वरना तो फिर आपके विचार हिल जाएंगे। लिखिए जरा इनमें क्या लिखा है बच्चे आपने लास्ट। कुछ नहीं मतलब कल क्या लिखा। ओरिजिनल में। चलिए हेडिंग डालिए, फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म, फिलॉसफी दर्शन। फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म, फिलॉसफी ध्यान रखना, उनकी फिलॉसफी पकड़ के बैठ जाओ कि क्या फिलॉसफी उनकी, वहीं से क्वेश्चन आता है। लिखो, इट रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, इट रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास and the Vedic rituals, and the Vedic rituals, full stop. According to them, comma, world was not created. According to them, comma, world was not created, comma, maintained and destroyed. According to them, world was not created, यानी इस ब्रह्मांड को, विश्व को किसी ने बनाया नहीं है, ये बनता नहीं है, कॉमा, मेंटेन्ड, इसको चलाया नहीं जाता, एंड डिस्ट्रॉयड बाय अ पर्सनल गॉड, बाय अ पर्सनल गॉड, बाय अ पर्सनल गॉड, कॉमा, बट बाय अ यूनिवर्सल लॉ, बट बाय अ यूनिवर्सल लॉ, बट बाय अ यूनिवर्सल लॉ। यानी कि मतलब समझ रहे हैं, यानी कि ये जो पूरा विश्व है, इसका बनना, इसका बिगड़ना, इसका चलना, ये किसी ईश्वर ने, किसी भगवान ने नहीं किया है, ये तो एक प्राकृतिक सिद्धांत है, वैश्विक ब्रह्मांडीय सिद्धांत है। मतलब हम ये बोलते हैं ना, हम कभी सोचते हैं साइंस में भी, बिग बैंग हुआ, ये पृथ्वी का हुआ, किसने ये इंसान बनाया, किसने जीव, आज विज्ञान के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत किसने की, ये इतना पानी कहां से आया, ये समुद्र कहां से आया, ये जमीन कैसे बनी, ये अंतरिक्ष कैसे बना, ये हवा कैसे बनी, हम कैसे बने, किसने किया, क्या, ये बोलते कुछ नहीं। ये एक क्या है, प्राकृतिक सिद्धांत है, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है, ध्यान रखिएगा, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फिलॉसफी को। ये एक प्राकृतिक सिद्धांत है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, चल रहा है, अपने आप चल रहा है, प्रकृति चला रही है, प्राकृतिक से, ईश्वर का इसमें हाथ नहीं है। नेक्स्ट अगला लिखिए, दस इट, दस कॉमिक THUS, दस कॉमा, इट डिडंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी इसलिए ये भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। दस कॉमा, इट इट डिडंट डिडंट बिलीव in the existence of God, गॉड। अब मैंने कहा ये गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते, बट लेटर ऑन जब गॉड 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 और धर्मों के द्वारा पोख किया गया बार बार, तो इन्होंने बोला इफ गॉड इज, देन गॉड है भी तो इट इज बिलो द तीर्थंकरा, अगर ईश्वर है भी तो तीर्थंकर से ऊपर उसका स्थान है नहीं है। नेक्स्ट अगला लिखिए, इट बिलीव्ड इन कर्मा, इट बिलीव इन कर्मा, मैंने लिखा था पीछे, कर्मा, कर्मा पे विश्वास करते हैं, इट बिलीव इन कर्मा, KARMA, कर्मा, कुणाल कामरा नहीं, इट बिलीव इन कर्मा एंड द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल मतलब
आत्मा का इधर से उधर जाना, एंड द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, फुल स्टॉप. It advocated the path of non-violence. It advocated the path of non-violence. अहिंसा के रास्ते को इन्होंने क्या किया? एडवोकेट किया, यानी उसकी पैरोकारी की, उसको ही सबसे उत्तम मार्ग बताया. अब लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म आर एज फॉलोज. अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स of the philosophy of Jainism are as follows. Are as follows. सबसे पहला लिखिए फर्स्ट नंबर पे, अनेकांतवाद. ANEKANTAVADA. अनेकांतवाद. 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 अब इसका नाम ही देखिए क्या है. अब आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अनेकांतवाद इज द फिलॉसफी अंडर विच सेक्ट. ऑप्शन ए बुद्धिज्म, ऑप्शन बी चारवाकास, ऑप्शन सी वैदिक. ध्यान रखें, अनेकांतवाद का मतलब क्या है? हर चीज को समझने के अलग अलग पहलू हैं. ठीक है, हर चीज को समझने के अलग अलग पहलू. क्या मतलब है? जैसे मैं आपको अपने से एग्जांपल दे देता हूं कि जब मैं कल आया तो आपने बोला, ये इन्होंने बोला ये सर अब हमें ये पढ़ाएंगे, मतलब उन्होंने बोला सर का लुक कैसे चेंज हो गया. तो एक व्यक्ति है जिसको मेरे पे पुराना वाला लुक अच्छा लगेगा, एक व्यक्ति है जिसको ये वाला लुक अच्छा लगेगा, किसी को कोई हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, किसी को लगेगा सर पे रेड शर्ट ज्यादा सूट करती है, किसी को लगेगा ब्लू ज्यादा करती है. यानी व्यक्ति तो एक है, व्यक्ति तो एक है, उसके प्रति विचार बनाने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के विचार, अनेक तरह के विचार बना रहे हैं. जैसे इसमें एग्जांपल दिया जाता है एक हाथी का. हाथी कि एक आदमी है और सबकी आंखों में पट्टी है, दिखता है, उसको हाथी के आगे खड़ा किया और वो हाथी की सूंड पकड़ रहा है, तो ऐसे ऐसे टच करके दे, वो कह रहे मोटा सांप है कोई, उसको सांप समझ रहा है. एक है वो हाथी की पूंछ पकड़ रहा है, वो कह रहा सांप नहीं है पागल, रस्सी है रस्सी, कोई रस्सी है कोई सुतली, वो रस्सी समझ रहा है. एक कह रहा तू पागल है, रस्सी नहीं है, वो हाथी का पैर पकड़ रहा है, वो कह रहा है कोई खंबा है खंबा, ये कोई खंबा है. वो कह रहा है तू भी पागल है, वो हाथी के कान पकड़ रहा है, वो कह रहा है तो कोई पंखा है पंखा, पंखा नहीं करते. यानी हाथी एक है, वो उसके शरीर के अलग अलग अंग को पकड़ा जा रहा है और उस हिसाब से वो अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं. यानी कि हर व्यक्ति का चीजों को देखने का नजरिया क्या होता है? अलग होता है. नहीं तो बोलते हैं नजर बदलो नजरिया बदलो सोच बदलो, तो नजरिया अलग. तो ये विचार किसमें दिया गया है? जैनिज्म. तो बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो बेटा, इसमें लिखो अनेकांतवाद, लिखो, लिखो बेटा, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज इज ऑफ, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज इज ऑफ इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स. कई पहलू हो सकते हैं ना. इनफाइनाइट मतलब होता है असीमित, अनंत. इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो अनेकांतवाद इनका विचार हो गया. दूसरा विचार लिखिए, न्यायवाद. NAYA, न्यायवाद बोलते इसे, NAYAVADA. ठीक है. अब इसमें लिखिए, जैसे हमारी जुडिशरी है, जस्टिस सिस्टम है. जस्टिस सिस्टम क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के ही माध्यम से. अब मान लीजिए मैं जज हूं और मेरी अदालत में कोई व्यक्ति आया पकड़ के, मुझसे चोरी की. अब चोरी की नहीं की, अब मैं उसकी शकल देख रहा हूं, जज देख रहा है, जज इसकी शकल, शकल से चोर लगता है. पर कोई शकल से ही चोर लगता है तो अब मैं अपनी विंस फेंसिस पे तो उसको सजा नहीं दे सकता ना. अब मुझे शकल से तो चोर लग रहा है, पर वो चोर है ना नहीं, ये तो मैं सबूत और गवाह जो साक्ष्य है मेरे सामने, एविडेंसेस है उसके, या अब मैं अपने खुंदक निकालने के लिए तो नहीं करूंगा ना, इस शकल से ही चोर लग रहा है. मतलब बचपन में हम छोटे थे ना, तो हमारे पीछे दुकानें थी,
तो एक अंकल जी की हम दुकान में ही नहीं जाते थे, उनकी मूछें बड़ी बड़ी थी। अब उनकी मूछें बड़ी थी, अब हमें लगता था कि इनकी आवाज ही ऐसी होगी, और किसी का चेहरा देख के लगता है कि इससे तो बात करके, हम ऐसा विचार बनाते हैं ना। कई बार कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर होता है, वो होता है अब तो ये तो पीटने आएगा, अब आता नहीं बॉलीवुड की मूवी, लेकिन उसकी आवाज देखते उसकी कितनी पतली आवाज निकलती है, 6 फीट का लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा। पर पहले जब तक उसने कुछ बोला नहीं, देखो हमारा मुंह ही हमारे बारे में बता देता है कि हम किसी के सामने कैसे हैं। जब तक तुम किसी को देख नहीं रहे, तुम खुद सोच रहे हो, कुछ और सोच रहा है, तुम भी उसके बारे में सोच रहे हो, वो भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है, दोनों सोच रहे हैं, दोनों नहीं जानते। जहां तुमने मुंह से बोला, तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ गई। हमारे को दूसरे के साथ, दूसरा में कैसे जज करेगा? कोई टीचर भी पहले दिन आ रहा है तो तुम भी मैं भी सोच रहे सारे बच्चे, ये अलग तरह का लग रहा लड़का, इसका अलग दिमाग चल रहा होगा, उसका क्या, तुम भी सोच रहे होगे, मैं भी सोच रहा होगा। कहीं पे भी जाओ, तुम रिश्ते के लिए भी जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, किसी स्कूल में कहीं पे कोई तुम्हारा फ्रेंड बनता है, पहली बार तुम किससे बात करते हो, वो क्या सोच रहा, तुम क्या सोच रहे, और दोनों सोच रहे। सारी बात कब पता लगती है? मुंह, जब हम बोलते हैं, अपना विचार रखते हैं। तो यहां पर मैं जज हुआ, मैं उसको ऐसा सुना कि इसकी शकल ही चोर जैसी लग रही तो इसको सजा दे दूं, नहीं। तथ्य और साक्ष्य के आधार पर ही बात की जाती है, तो एक विचार बनाया जाता है हर चीज को लेकर, तो एक पर्टिकुलर थॉट के हिसाब से। तो लिखिए, न्यायवाद, एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड्स एन ऑब्जेक्टेड ऑफ नॉलेज एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड्स एन ऑब्जेक्टेड ऑफ नॉलेज through a particular point of view, an objected of knowledge through a particular point of view, through a particular point of view। एक विचार से ही कोई व्यक्ति किसी चीज को जब समझता है, through a particular point of view। नेक्स्ट लिखिए, स्यादवाद। स्यादवाद, स्याद मतलब ये शायद शब्द से बना है, मे बी, ऐसा हो सकता है, बोलते ना शायद, शायद तुम ही सही थे, या तुम भी गलत नहीं हो, मैं भी गलत नहीं हूं, फिर गलत कौन है? मतलब शादवाद, लिखिए शादवाद, ठीक है, शादवाद। नहीं, कई बार नहीं बोलते कि आप सही कह रहे हैं लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं, कितनी बड़ी बात है, आप सही हैं लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं, यानी कि दोनों ही सही हैं, बोलने का तरीका है स्यादवाद। लिखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्यादवाद, SYAD, स्याद, VADA, वाद, स्यादवाद। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ऑफ नॉलेज इज कंडीशनल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज कंडीशनल, यानी इस कंडीशन में ये चीज सही है, उस कंडीशन में वो चीज सही है। अब कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है कि कहां पर कोई, हर एक जैसी चीज एक ही हर जगह सही नहीं हो सकती, डिपेंड करता है कंडीशन कंडीशन में, कहीं पर कोई बात सही होगी, कहीं पर कोई बात सही होगी, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब अगली हेडिंग डालिए, त्रिरत्ना। त्रिरत्ना तो आपने लिखने हैं, लिख लिए, इसको लिखना है, अब यहाँ पे प्रॉपर में लिखिए त्रिरत्ना, दोबारा लिख लीजिए, त्रिरत्नास, त्रिरत्ना। त्रिरत्ना में तीनों लिखो अपने आप बिना देखे। ट्रिक तो इनकी बनी गई है आपकी, KFC, मतलब गंदी ट्रिक है ये, क्योंकि यहाँ वेजिटेरियन धर्म है बहुत ज्यादा, यहाँ नहीं इसका नाम लेना। पर KFC अयोध्या में भी खुल रहा है भाई, अयोध्या में KFC खुल रहा है, मैंने कहा ऐसा कैसे हुआ, लेकिन वो पहली बार ऐसा उसको वेजिटेरियन बना रहा है पूरा, मतलब उसका तो सारा बिजनेस ही नॉन वेज पे चलता है, तो उसको पता है सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आएंगे मक्का मदीना, हाँ है। अब उसका नाम वो चेंज कर देंगे, कुछ ऐसा कर दो कृष्णा, या कुछ भगवान, कुछ कर दो कर्म पे। KFC क्या होता है उसका, चिकन, चिकन से कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं क्या करेंगे, KFC ब्रांड तो वही रहेगा, बट ये है कि, हो गया बेटा, लिख दिया। नेक्स्ट लिखिए, मैंने लिखा था 5 वॉज, 5 वॉज प्रिंसिपल्स या पंच महाव्रत, नॉन स्टीलिंग, पंच महाव्रत लिख दिए थे, लिख दो उनको। अब लास्ट में जब वो लिख दोगे तो लिखना उसके बाद, लिख दिया,
पंचवां। द फर्स्ट फोर कौन से हैं? ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग और नॉन पोजिशन। द फर्स्ट फोर principles were given by 23rd तीर्थंकर। 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ। द फर्स्ट फोर प्रिंसिपल्स वर गिवन बाय 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ, while the fifth one was added by Lord Mahavira. While the fifth was added by, अब लिखिए स्टार पॉइंट पहला, 5 स्टार पॉइंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जैन बिलीव्स इन री इनकारनेशन, जैन बिलीव्स इन री इनकारनेशन and the cycle of birth death and rebirth, and the cycle of birth comma death and rebirth is determined by वंश कर्मा, ONE पोस्टॉफिस कॉमा S, वंश कर्मा। समझ गए? ये मैंने बता दिया था आपको, कर्म के आधार पर ही बर्थ, डेथ और रीबर्थ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द फर्स्ट स्टार पॉइंट, प्रीलिम से पहले पढ़ के जाना है इनको। सेकंड, द इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट, द इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट the important idea in Jainism is that the entire world is animated, मतलब हर किसी में आत्मा है, प्राण है। the entire world is animated, even stones होते हैं ना, पत्थर, even stones comma rocks and the water have life। और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ गया था पिछले साल 2023 में, कि बताइए वो कौन सा धर्म है जो बोलता है कि हर किसी में प्राण है। इवन स्टोन्स कॉमन रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पढ़ के मतलब दिमाग में बैठ रहा होगा ये जैन वाले धर्म कहां तक सोचता है ना, तो अपने आप समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, उन्हें पानी पीने दीजिए, पहले पीजिए पीजिए आराम से। चलिए थर्ड लिखिए, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, नॉन इंजरी, कष्ट नहीं देना, नो KFC, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स कॉमा स्पेशली टू ह्यूमंस, स्पेशली टू ह्यूमंस कॉमा एनिमल्स, कॉमा प्लांट्स and insects comma it is the central idea to Jain philosophy, especially to humans, animals, plants and insects comma it is the central idea to Jain philosophy। next, penance, 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 penance समझते हैं, पश्चाताप, तपस्या, penance and asceticism, ASCE
TICISM, एस्केटिज्म, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, त्याग, वैराग्य, छोड़ देना, लीव करना। आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ, आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ from the cycle of from the cycle of karma, from the cycle of karma and achieve the liberation of the soul, and achieve the liberation of the soul। मतलब समझ रहे हो बच्चों? हमें अपने सोल को लिबरेट करने के लिए, कर्म की साइकिल से उसको मुक्त करने के लिए, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म इन सब से बाहर निकलने के लिए वैराग्य को, तपस्या को, पश्चाताप, क्योंकि मेन फिलॉसफी है कर्म। इस कर्म को हमें न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल। ये अप डाउन होगा, अच्छा कर्म होगा, बुरा कर्म होगा, हमें न्यूट्रल कर देना है। न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना है, छोड़ देना है, वैराग्य। न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना है? हमें वो जो 5 सत्य बोलना है। अहिंसा, किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी। अस्ते, कोई भी चीज हमें चोरी नहीं करनी, कोई भी चीज हमें कब्जे में नहीं लेनी। ब्रह्मचर्य। तो ये सब का उद्देश्य क्या है? लिबरेशन ऑफ सोल। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, द प्रैक्टिस ऑफ संथारा, द प्रैक्टिस ऑफ संथारा, SANTHARA, द प्रैक्टिस ऑफ संथारा, that is fasting unto death, that is fasting unto death, fasting unto death is a ritual, is a ritual in Jainism, is a ritual in Jainism। श्वेतांबर जैन्स, श्वेतांबर था इसी में बेटा, श्वेतांबर जैन्स, श्वेतांबर जैन्स called this practice as संथारा। श्वेतांबर जैन्स called है एक ही वो, संथारा सलेखना भी बोलते हैं। श्वेतांबर जैन्स called this practice as संथारा, SANTHARA। पीसीएस में तो ये क्वेश्चन आएगा, संथारा इज रिलेटेड विद, 4 आपको ऑप्शन देंगे, तो याद रखना जैनिज्म। श्वेतांबर जैन्स कॉल इट संथारा, वेयर एज दिगंबर्स कॉल इट सलेखना, वेयर एज दिगंबर्स कॉल इट सलेखना, SALLE सल्ले, SALLE सल्ले खना, KHANA सलेखना, सलेखना, संथारा, both is same, fast unto death। Oh, fast unto death, is this not the crime? Is this a crime? अच्छा एक मिनट, fast unto death is like a homicide, आत्महत्या। Is this an offense punishable under IPC? First of all, this violates which article? 21, right to life and personal liberty। Article 21 of the Constitution of India states that no person shall be denied, no person, that means this right is available to citizens as well as non-citizens, aliens को भी है। No person shall be denied of his life and personal liberty except the procedure established by law। Procedure established by law, due process of law, rule of law। पिछली बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्री में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, आया था ना ड्यू प्रोसेस के ऊपर, देख रहे हो। अभी तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के हिसाब से तो ये क्या है, किसी भी व्यक्ति को उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से क्या नहीं किया जा सकता,
अलग नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता, डिनाई नहीं किया जा सकता, स्टेट के द्वारा या किसी द्वारा किया जा सकता है तो बाय केवल प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन अगर हम आत्महत्या कर रहे हैं तो क्या आत्महत्या पनिशेबल ऑफेंस है? बिल्कुल। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 309 आत्महत्या को एक अपराध मानती है। आईपीसी सेक्शन 309 बोलता है आत्महत्या एक अपराध है, और अगर आपने आत्महत्या करी तो आप मर गए तो फिर अपराध नहीं है, क्योंकि तो आप मर गए। अब जब मर ही गए तो फिर क्या अपराध है? कैसे कोई सजा दे देगा आपको? फिर तो भगवान ही देगा जो सजा ऊपर देगा। लेकिन अगर आप बच गए, अगर आप बच गए आत्महत्या के प्रयास में, तो फिर इसको अपराध के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको 2 साल तक की जेल, जुर्माना और दोनों भी हो सकता है। तो ये है क्या? तो फिर ये मामला राजस्थान में चैलेंज हुआ था कि जो जैन धर्म के लोग संथारा करते हैं, इज दिस नॉट इक्वलेंट टू होमोसाइड? अब ये उनका रिलीजियस रिचुअल है, लेकिन आज के प्रेजेंट डे में ये कहीं कंट्राडिक्टरी तो नहीं आर्टिकल 21 का? तो आपको पता है आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस अबाउट लॉ, और लॉ में जो थर्ड क्लॉजेस का वो बताता है लॉ में सब आता है, चाहे वो रिचुअल हो, कस्टम हो। जैसे ट्रिपल तलाक में हमने देखा था तलाक के बिद्दत, तलाक के हसन, तलाक के हुसन, अलग अलग तलाक जो होते हैं, तो तलाक के बिद्दत चैलेंज हो गया था ना। तो फिर तो ये मामला हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने तो इसको मना कर दिया था कि भाई ये प्रैक्टिस अलाउ नहीं हो सकती। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गया, अभी तक मामला मेरे, लेकिन ये प्रैक्टिस अभी भी होती है। अगर ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन है, अगर इंटीग्रल पार्ट है तो बहुत पुराना है ये, क्योंकि ये तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा प्रमाण मिलता है कि इसको प्रैक्टिस किया, तो फिर मे बी कोर्ट कंसिडर करेगी, अदरवाइज तो फिर पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडियस है, तो ये ध्यान रखना आप। राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको मना किया कि नहीं, आर्टिकल 21 का क्लियर वायलेशन है। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा आप रिवाइज कीजिए, फिर हम उसमें जाएंगे फैक्चुअल उस पार्ट में, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके ऊपर। आप लोग रिवाइज कीजिए, जो मेन प्रिंसिपल्स उनको रिवाइज कीजिए, पंच महाव्रत को रिवाइज कीजिए। है देखो, राइट टू डेथ इज डिफरेंट एंड होमोसाइड इज डिफरेंट। होमोसाइड हम खुद अपने को मार रहे हैं, राइट टू डेथ तो एक्स्ट्रा सरकम, मतलब कोई ऐसा सरकमस्टांस हो गया। ये आया था मामला, जो एक लेडी जिनका रेप हुआ था, मुझे एक केस है बहुत फेमस। हाँ, जो हॉस्पिटल में नर्स थी, उनके गले में वो पट्टा बांध के वार्ड बॉय ने ही, जो जान कुत्ते को बांधने वाले पट्टे से उनको खींचा, उनके साथ बहुत ब्रूटली रेप किया, और उसके बाद उनकी जो कंडीशन थी, ना वो जीवित में थी ना मृत्यु में थी, ना वो जीवित ना वो मरी हुई। अब ऐसी स्थिति क्या है, जैसे कई लोग ब्रेन डेड हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, तो फिर 2 मामले आते हैं उसमें। इसके ऊपर भी मामला चल रहा था, इसके लिए कुछ रूल्स है। तो इसमें दिया जाता है एथनेशिया, एक्टिव और पैसिव एथनेशिया, यानी कि सक्रिय और अक्रिय। तो एक तो यह है कि वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं कि भाई ऐसा जीवन जीने, वो जीवन भी मृत्यु के ही समान है, लेकिन वो व्यक्ति ना जीवन में है ना मृत्यु में। तो आर्टिकल 21 कवर्स डिग्निफाइड लाइफ एज वेल एज डिग्निफाइड डेथ, डेथ भी डिग्निटी वाली होनी चाहिए। तो फिर उसमें यह किया गया कि 2 तरीके से होता है, एक तो होता है एक्टिव, मान लो कोई व्यक्ति इस तरह से है, बेड पे है, उसकी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल्स में आपको पता है लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है, वेंटिलेटर्स होता है, आईसीयू में सीसीयू में रखा जाता है लोगों को। तो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में तो आजकल हॉस्पिटल वाले तो कईयों का बेवकूफी बनाते हैं, कोई मरी गया उसको कितने दिन रख लेते हैं, तो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में चल रहा है। पर कई बार होता है वेंटिलेटर से भी व्यक्ति सही हो जाता है, और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है उस पर रखा है उसको। अब अगर उसके लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटा दे, उसको ऑक्सीजन ऑक्सीजन और जो वेंटिलेटर सब रखा है उसको हटा दे, दैट इज इनएक्टिव वे। आपने क्या किया, उसको डेथ दी जा रही है पैसिव। और एक होता है एक्टिव, एक्टिव में क्या होता है, कोई तड़प रहा है, मतलब उसको तो कुछ होश नहीं है, उसको मारना है, तो उसको कोई इंजेक्शन दिया जाए, एक्सटर्नली कुछ किया जाए। एक तो यह है जो सपोर्टिंग सिस्टम से हटा दो, वो अलाउ है इंडिया में, उसको अलाउ किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी कुछ कंडीशन में, मेडिकल बोर्ड बैठेगा, पूरा परमिश प्रोसीजर है।
लेकिन ये वाला नहीं है कि कोई लेटा हुआ हो उसके उसको इंजेक्शन लगा दो, एक्सटर्नल वाला नहीं है। जो अगर सपोर्टिंग सिस्टम हटाने के बाद वो कुछ देर बाद खुद ही मर जाएगा, वो वाला अलाउ है, वो वाला कुछ सर्कमस्टेंस में अलाउ किया है। ये वो है सब किसमें, इथनेशिया में। इच्छा मृत्यु अलग चीज है, और ये हम पढ़ रहे हैं आत्महत्या। आत्महत्या का अधिकार नहीं है। अभी एक कुछ मामले में रिसेंटली बोला था कि इसको डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा, लेकिन करेगी तो पार्लियामेंट, 309 में चेंज करना पड़ेगा आईपीसी में। तो अब देखो, अब तो नया बन रहा है उनका बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, और वो सब चीजें बनी है। अब देखते हैं अब क्या होता है। चलिए आप रिवाइज कीजिए उसको। मैडम ने आर्किटेक्चर तो लिखाया होगा इनका, जैनिज्म का। गोमतेश्वरा स्टैचू पता है आप लोगों को, बाहुबली का? नेट पे सर्च कीजिएगा, गोमतेश्वरा स्टैचू बाहुबली कर्नाटक। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपने उसको सर्च कीजिएगा आप नेट में ना। वो एक गोमतेश्वर स्टैचू है, नेकेड है वो, और वो है आपका जैनी से रिलेटेड। गोमतेश्वर भद्र, इसका किसका, भद्र बाहु, भद्र बाहु कह रहा हूं मैं, बाहुबली, ऋषभ देव के समय से। गोमतेश्वर स्टैचू बहुत बड़ा स्टैचू है वो, कर्नाटका। नेकेड स्टैचू है, और वो पूछता है एग्जाम में। हाँ ये, हम्म। इसके अलावा आपने अजंता केव्स वगैरह, एलोरा केव्स के बारे में तो सुना ही होगा। और ये यहाँ पे माउंट जो आपका वो है, आबू, माउंट आबू, दिलवाड़ा जैन मंदिर के बारे में सुना होगा, है ना। तो आर्किटेक्चर में तो ये सब आपने पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें उसमें तो आती हैं। चलिए तभी आर्ट एंड आर्किटेक्चर अलग सब्जेक्ट बना रखा है। चलिए अब इसको पढ़िए, और इसमें कोई पॉइंट जो हमने नहीं लिखा हो तो ही नोट करना है, बाकी तो नहीं। चलिए देखिए उसको सब आगे, बोर्ड पे देखिए, आप आगे देखिए क्या लिखा है वहां पे, बोलिए। समझ गई ना आप, क्योंकि जैन वाला पुराना है। आप बोलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्या मतलब है। अगर पता है और याद रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं पता तो लिख लेना पॉइंट। नेक्स्ट। काल, काल मतलब टाइम को इन्होंने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट। नैमिनाथ है, नहीं अभी तो नहीं पूछेंगे। हाँ बोलो, क्या नहीं लिखा। हाँ तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वहां यहाँ पे नोट कर रखे हैं। हाँ आपके 23rd इंपॉर्टेंट है, बोलो। बिलोंग टू सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। आप, नाम आपका मानव। नेक्स्ट बोलो। पता लगा ना, बनारस किंग के ही वो बेटे थे। नेक्स्ट। ठीक है, आगे क्या है। हम्म, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों पर क्या कर दिया है, पूरी तरह से जीत लिया है। साइकिक, समझ रहे हो आप, जो हमारी साइकी होती है उसके ऊपर नियंत्रण करा है। नेक्स्ट। अब ये देखिए अलग अलग। हाँ अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं आपको बता रहा था, यहां पर आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा ऋषभ नाथ जी का सिंबल बैल, ये पूछता है बुल, क्या बोलते हैं, ये नोट करो। ये तीर्थंकर है ना, ये तीर्थंकर हैं। तीन ही मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, तीन है, एक, दो, तीन। अब यहां पर ये वाला जो है ना, मल्लीनाथ जी, इनके बारे में, इनमें विचार है, ये स्त्री थे या पुरुष थे। इनको लेके ये क्वेश्चन बनता है कि इनमें कोई तीर्थंकर महिला भी हुई कि नहीं हुई। अब देखो इनमें तो कितना विचार है,
जो श्वेतांबर है वो बोलते हैं महिला भी तीर्थंकर बन सकती है और वो भी प्राप्त कर सकती है कैवल्य कैवल्य ज्ञान, कैवल्य ज्ञान, निर्वाण बोलते हैं जिन्हें। वो बोलते हैं नहीं कर सकती। अगर महिला उसे कैवल्य मिलेगा, लेकिन महिला को तब मिलेगा जब महिला, दिगंबर वाले बोलते हैं महिला अगले जन्म में पुरुष पैदा होगी और तब पुरुष रूप के बाद उसको कैवल्य मिलेगा। तो विचारधारा में डिफरेंस है। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, ऋषभनाथ जी का सिंबल है बैल, बुल। और अयोध्या से इनका संबंध माना जाता है। कई कई जगह तो बोलते हैं ऋषभनाथ जी के बेटे भरत थे, उनके नाम पे भारत देश का नाम पड़ा। और ये जो आपको मैंने गोमतेश्वर स्टैच्यू बताया, उसका संबंध इनसे सबसे नहीं है, ऋषभनाथ जी से। गोमतेश्वर जो मैंने बोला, ठीक है, ऐसा भी पूछेगा गोमतेश्वर स्टैच्यू का संबंध इनसे इनसे, वो विकिपीडिया पे पढ़िएगा उनके बारे में। फिर ये पार्श्वनाथ जी, पार्श्वनाथ जी तो इंपॉर्टेंट है, इनका सर्प, स्नेक सिंबल। और जो अभी मेन है सबसे इंपॉर्टेंट, महावीर स्वामी, लायन, महावीर। तो वीर आपको ध्यान आएगा, वीर कौन होता है, लॉयन, जंगल का राजा, शेर, महावीर। ठीक है। अब ये क्षत्रिय कुंड, सिंह। तो सिंबल से, अष्ट सिंबल भी है इनके, 8 साइंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ये वाला पूरा इंफॉर्मेशन नोट करो महावीर स्वामी के बारे में, ये पर्टिकुलर इनका इंफॉर्मेशन। पार्श्वनाथ का केवल इतना ध्यान रखना है कि उनका बनारस से संबंध है, ऋषभ देव का अयोध्या से संबंध है। बाकी महावीर स्वामी के तो इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान रखें। अब ये 540 बीसी है, हमें नहीं पता, ये 599 भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, इधर ध्यान से देखो, पहले अभी नोट करने से पहले 540 बीसी भी हो सकता है और 599 भी। उस हिसाब से लगा देना, ये पूरा जिए अपने जीवन में 72 साल। तो उस हिसाब से उनकी एज, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता ना कब हुई, तो कुछ बुक्स आपको 599 भी बोल देंगे, कुछ वो भी बोल देंगे। बीसी, बीसी बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। कुंडल ग्राम, ये ध्यान रखना है, कहां जन्म हुआ इनका, कुंडल। और जब बुद्ध पढ़ेंगे तो लुम्बिनी, है ना, शाक्य कुल, उसमें शाक्य देखेंगे हम, शाक्य क्लैन। इनकी मदर का नाम त्रिशला, लिच्छवी प्रिंस, लिच्छवी गणराज्य, वज्जी संघ, चेटक राजा पढ़ा था हमने। इन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। और 12 साल बाद, यानी कि 42 साल की उम्र में इनको क्या प्राप्त हुआ, कैवल्य, परफेक्ट नॉलेज। ये जिन बने जब। और फिर 30 और 12, 42। और फिर कितने साल और जिए, 30 साल और जिए, 52, 62, 72। अगले 30 साल इन्होंने अपनी जिंदगी की किस में निकाल दिए। तो ये होता है याद करने का, पढ़ने का तरीका। पूरा 72 साल जिए, 30 साल में घर छोड़ा, 12 साल बाद इन्हें क्या मिला, हाँ, कैवल्य ज्ञान मिल गया। और फिर उसके बाद कितने साल बचे जिंदगी के, हाँ, जबकि बुद्ध 80 साल जिए थे, ये 72 साल जिए। अब इनकी मृत्यु कहाँ, अच्छा 12 साल बाद, 12 साल बाद मतलब ये 12 उम्र में मत याद रखना, घर छोड़ने के 12 साल बाद, यानी जब इनकी उम्र थी 42 साल, तो इन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। साल ट्री के नीचे रिजु पालिका नदी, सुना है नाम है। चलो पहले लिखो, पहले ये लिखो, फिर जो छूटता है मैं दिखाता हूँ। इनकी मृत्यु पावापुरी। अब बताओ मुझे, पावापुरी हमने पढ़ा था किस महाजनपद की राजधानी रही है, हाँ, और कौन सी थी, कुशीनगर और पावापुरी, है ना। और ये दोनों का संबंध जैन और बौद्ध, एक बुद्ध की भी वही मृत्यु हो रही है उसी राज्य में, और इनकी भी हो रही है। ये भी ध्यान रखें कि इन्होंने जैनिज्म फाउंड नहीं किया। फाउंडर तो जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, ऋषभ देव को। हाँ, रियल फाउंडर या जिसने मेनली इसको फैला दिया, वो जरूर है। नेर राजगृह, ये बिहार में पड़ता है सारा रीजन।
नियर लिखा है उसे बिहार में, आज के कंटेक्स्ट में बिहार में। पावापुरी जगह ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि ये सब जो महासंघ है ना उस टाइम डिवाइड थे, अब तो सब एक बिहार स्टेट में आते हैं। यानी उस टाइम तो ये मान के चलो लुम्बिनी भी भारत का ही पार्ट था, अभी तो लुम्बिनी नेपाल में है तो अलग ही देश हो गया। तो ये अब देखो जरा, चेक करो सब चीजें। 540 भी हो सकता है, 599 भी। मैंने बता दिया 72 साल, तो 72 साल घटा लोगे, उसमें उनकी मृत्यु हुई, इसके हिसाब से 72 साल, उसके हिसाब से जो भी, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उनकी मृत्यु और जन्म का एग्जैक्ट तो किसी को पता ही नहीं। दूसरी चीज लिखो, प्लेस ऑफ बर्थ देख लिया आपने, क्या लिखा है? ये कुंडल ग्राम, ध्यान रखना है कहां लिखा है। हाँ, कुंडली कुंडल, अब ये आता है प्रोनाउंसिएशन में। भाषा जो होती है ना अर्धमगधी, उसका हिंदी में फिर इंग्लिश में तो नाम बदलते बदलते इतना, तो शब्द पकड़ लिया करो मेन। कुंडल ग्राम, कुंडल जैसा कुछ है, अब वो कुंडली ग्राम, कुंडल ग्राम, जो भी देगा आयोग, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया। फादर्स नेम आया लिखा इसमें सिद्धार्थ, जबकि गौतम बुद्ध का खुद का नाम सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध का खुद का नाम सिद्धार्थ है, और यहां इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, ठीक है। अब माता का नाम त्रिशला। अब त्रिशला के आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, क्योंकि पेपर में आ रखा है क्वेश्चन, लिखो अ लिच्छवी प्रिंसेस, लिखा होगा यहाँ लिच्छवी कहीं, हाँ, अ लिच्छवी प्रिंसेस कॉमा सिस्टर ऑफ चेतक, जो राजा नहीं था वहां का चेतक, अ सिस्टर ऑफ चेटका। लिच्छवी प्रिंसेस थी जिसका क्या था, चेटक की बहन थी। एक पेपर में उन्होंने पता नहीं क्या बनाया, देखो इतना किसको याद रहेगा, हम भी कंफ्यूज आते हैं टीचर जब पढ़ाने के बावजूद। एक क्वेश्चन में डाल देता कि चेटक की बेटी थी, सारे स्टेटमेंट डाले और चेटक की बेटी डाल दिया। अब वहां इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे सब्जेक्ट में बच्चे यही सोचते रहे कि चेटक की कुछ थी तो, पर बहन थी कि बेटी थी, बहन थी कि बेटी थी, वहां तो हो जाएगा, इसे मैं लिखा दिया। नेक्स्ट, मदर भी हो गई, मदर तो हो गई। नेक्स्ट लिखिए वाइफ, यशोदा, वाइफ लिखिए यशोदा। वाइफ कौन है इनकी? यशो, वाइफ तो है इनकी, इनकी एक बेटी भी थी, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिनी, ऐसा कुछ नाम मिलता है। उसका पति भी था जामाली, और वो इनका पहला क्या बना था, दामाद तो था, शिष्य भी बना था। जामाली का नाम सुना होगा, तो लिखिए पहले वाइफ का नाम, वाइफ लिखिए यशोदा, यशोदा लिखिए, लिख दिया। फिर लिखिए डॉटर, डॉटर लिखिए प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। पत्नी यशोदा से इनको एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी, तो नाम याद रह जाएगा। इंदिरा गांधी का भी एक नाम प्रियदर्शनी था, इंदिरा प्रियदर्शनी, पता है ना सबको। और प्रियदर्शनी की शादी जो हुई, जो इनका जवाई था, दामाद, सन इन लॉ, उसका नाम था जामाली, तो आसान हो गया मान ले, जवाई है जामाली। प्रियदर्शनी का पति कौन? जा, अब ये जामाली का नाम, इतना हमें इनके खानदान के बारे में जान के क्या करना, पर इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आएगा, महावीर का पहला शिष्य कौन था? जामाली। इनका जो पहला फॉलोअर भी बना ना, वो इनका दामादी बना। कौन? जामा, तो जामाली के आगे लिखो सन इन लॉ एज वेल एज द फर्स्ट फॉलोवर। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आ सकता है पीसीएस में इसमें, इनका क्लैन, अच्छा बुद्धा का क्लैन कौन सा था? शाक्य। इनका कौन सा है? वो शाक्य मुनि। ये कौन सा है? जनतांत्रिका। तो लिखिए क्लैन, क्षत्रिय वंश के तो दोनों हैं, पर वंश में भी क्लैन जब पूछे तो लिखिए जानत्रिक क्लैन, जे, जे एन ए टी आर आई के ए, जानत्रिक। हो गया, क्लैन हो गया, जानत्रिक क्लैन। अगला लिखिए, अगला लिखिए एनलाइटनमेंट,
एनलाइटनमेंट मतलब वही क्या, कैवलव्य ज्ञान। कहां लिखा था हमने इसमें, ये परफेक्ट नॉलेज, कैवल्य ज्ञान। कैवल्य को हम वहां पे निर्वाण से देखते हैं। कैवल्य, कैवल्य ज्ञान, लिखो कैवल्य ज्ञान। एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ 42 years, एट एट जम्बिक ग्राम, जम्बिक, जम्बिक ग्राम, जम्बिक ग्राम, कॉमा रिजुपालिका रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिजुपालिका, RIJUPALIKA, रिजुपालिका रिवर। ये पीसीएस वगैरह एग्जाम्स में आप पूछा जाता है, फैक्ट चीजें, यूपीएससी में तो नहीं आता। रिजुपालिका रिवर, जम्बिग्राम रिजुपालिका रिवर, हो गया, याद रहेगा। अच्छा ये भी मैंने पहले ही बता रखा है कि इनका कंपेनियन था एक मक्खली गौशाला, बताया था, जो शुरू में इनसे चर्चा करी थी उसने, बाद में अपना सेक्ट दिया, इनका अलग हुआ, तो लिख लेना कंपेनियन मक्खली गौशाला। कंपेनियन कौन था इनका, मक्खली, मक्खी मत लिख देना, मक्खली गौशाला, मक्खली पुत्र गौशाला, हो जाएगा याद। तो बस इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है, हो जाएगी बात क्लियर। बाकी डेथ कब हुई ये नहीं इंपॉर्टेंट, कहां हुई है इंपॉर्टेंट है। वर्धमान महावीर के बारे में सारी बातें लिखी आ गई, ठीक है ना। देखो ये है इनका जनतांत्रिका क्लैन, सिद्धार्थ, माता त्रिशला, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आप ध्यान रखना, अब ये चेतक की डॉटर याद है, हर्यक किंग, बिंबिसारा से उसकी मैरिज हुई थी, जब हमने हर्यक किंग के बारे में पढ़ा था। कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ, ये दिख रहे हैं आपको 24 तीर्थंकर ऑफ जैन। अब इनके बाद ये मैं सारी बातें यहाँ पे लिखी है, कैवलव्य ज्ञान एट द, ये देखो जम्बिग्रामा, साल ट्री, ट्री तो लिख दिया था ना हमने उसमें, साल ट्री, ये सारी बातें ध्यान रखना। जीना जितेंद्रिया, वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, निग्रंथ भी बोलते हैं इन्हीं को, क्या बोलते हैं, निग्रंथ, ये भी नोट कर लो वहां पे, जहां जिन जितेंद्रिय, निग्रंथ भी लिख देना है इसको, निग्रंथ, कोई भी शब्द दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने पहले बता दिया, 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, 72 साल की उम्र में पावा में, और पावा किसकी राजधानी है, मल की, ठीक है, ये ध्यान रखना है, याद रहेगी बात। ये देखो वही है उनकी बेटी प्रियदर्शना, आ गई ना, जो प्रियदर्शनी जिसको हम बोल रहे हैं वो है ये। इसका पति कौन है, जामाली, वही इनका कौन है, पहला डिसाइपल, ये भी सब ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैनिज्म की फिलॉसफी ध्यान से देखिए जरा, ये सब आपको फोटो ले लीजिएगा, इसको आपको नोट कर लेना है घर में। जैनिज्म फिलॉसफी हमने वैसे लिख ली है, हमने फिलॉसफी लिख ली है, हमने शॉर्ट में लिख ली है, क्या हटाना है, पोडियम। अब देखो इसमें क्या है काम का, देखो इसमें ज्यादा ध्यान देना है हमें इस लाइन पर, क्योंकि ये प्रीलिम्स का मटेरियल है। दिमाग घुमाने के लिए वो क्या करेगा, और फिर आप बोलेंगे सर ने ये तो हमें बताया नहीं था। देखो ध्यान रखना, जैनिज्म कैसे चल रहा है, जैनिज्म बोलता है एक साइकिल चलती है अप्स एंड डाउन्स की, वो याद करो फिजिक्स में पढ़ते थे हम, मतलब उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव चलता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूटी चलती रहेगी। क्या है उसमें, जैनिज्म सेज दैट द यूनिवर्स डज नॉट नीड द गॉड, तो अभी गॉड के सिद्धांत को तो हमने देख लिया था, पहले ही उन्होंने हटा दिया, टू सस्टेन इटसेल्फ, यानी ये तो यूनिवर्सल लॉ से चल रहा है। ब्रह्मांड किससे चल रहा है, यूनिवर्सल लॉ, आना जाना, सस्टेन करना, डिस्ट्रॉय होना, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय यूनिवर्सल लॉ, ये प्राकृतिक नियम। फिर एंड इट कंटिन्यूज ऑटोमेटिकली थ्रू साइकिल्स ऑफ राइज, तो अब बोलेगा राइज, उत्तर सर्पनी यानी उठना, उत्तर सर्पनी उत्थान होना, फॉल, एक होता है चढ़ती और गिरती, शेयर मार्केट में होता है ना चढ़ती और गिरती, चढ़त हो रही है, तेजी से उठेगा वो फिर तेजी से गिरेगा भी, टाइड्स भी आपने देखा, ठीक है? तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चार बना दिया,
ऑटोमेटिकली सर वॉइस नहीं आ रही, हो गया। वॉइस नहीं आ रही। इनका बोलना है कि अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। साइकिल है ये, राइज की उत्तर सर्पनी एंड फॉल अव सर्पनी। उत्त ऊपर जाना, अब नीचे सर्पनी। सर्पनी मैंने सांप जैसे बनाया। अब एक बात, हर साइकिल में 24 तीर्थंकर आएंगे, हर साइकिल में। ये भी ये मानते, इतना नहीं पूछेगा पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा लिखा तो है, ड्यूरिंग ईच साइकिल of rise and fall there would be 63 shaka purushas to guide man in universe। शक पुरुषा अलग कंसेप्ट हो गया, उसी के अंतर्गत 24 तीर्थंकरा would be the part of these शका पुरुषास। तो ध्यान रखना है आपको, हर साइकिल, तो ये साइकिल ये ऐसे नहीं देगा वो साइकिल, वो सीधा ही शब्द दे देगा, इस शब्द का मतलब क्या है। तो वहां पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये टेक्स्ट अलग है। अच्छा इनका टेक्स्ट क्या है, बुद्धिज्म वालों में पाली, इनका प्राकृत प्राकृत लैंग्वेज अर्ध मगधी। अर्धा लिख देना वहां, अर्ध मगधी, अर्ध मगधी में है इनके टेक्स्ट, इसमें है अर्ध मगधी। ठीक है। और ऐसा भी पूछ सकता है क्या जैन बिलीव करता है कास्ट में, तो जैन ने बोला उच्च वर्ण निम्न वर्ण अलग अलग होता है, लेकिन व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से अपने वर्ण को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो एक बार यूपीएससी ने पूछा जैनिज्म बुद्धिज्म ने क्या बहुत स्ट्रांग विरोध किया वर्ण सिस्टम का, नहीं किया। उनके अगेंस्ट तो थे वो, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा वो नहीं किया। तो जैनिज्म आल्सो बिलीव्स इन वर्ना सिस्टम सेइंग दैट अ पर्सन इज बोर्न इन हाई और लो वर्ना ड्यू टू द सिंस। अपने पाप कर्म की वजह से वो, मतलब ऐसा माना जाता था पहले कि तुमने अच्छे कर्म किए, जैसे मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, मैं ब्राह्मण हूं, पता नहीं कौन से किए होंगे मैंने, तो ऐसा माना जाता था। और जिसका जो क्लैन है वो उस हिसाब से। लेकिन इन्होंने बोला, ये भी इन्होंने भी बोला वर्च्यूज ऑफ प्रीवियस बर्थ बट थ्रू प्योर एंड मेरिटोरियस लाइफ। लेकिन आप शुद्ध जीवन जियोगे, अपना पूरा अच्छा जीवन आचार पूर्वक जीवन जियोगे, तो मेंबर्स ऑफ द लोअर कास्ट कैन अटेन सेल्वेशन। निम्न जाति के लोग भी, लोअर कास्ट सो कॉल्ड लोअर कास्ट, उनको भी सेल्वेशन मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जबकि वैदिक धर्म में था कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो तो वेद वगैरह का पाठ ही नहीं कर सकते थे, तो फिर उनका तो मोक्ष बहुत दूर की बात है। ठीक है, और पीछे चलिए आगे देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया। त्रिज्वल, त्रिरत्न, रत्न मतलब ज्वेल, ज्वेलरी, रत्न की शॉप जहां आप जाती हैं अक्षय तृतीया में। और फाइव वोज, फाइव वोज हो गए हमें पता है। इसके अलावा जैनिज्म फॉलोअर आर कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स। एक अनुव्रता, अनुव्रत जो छोटा गृहस्थ वाले, महाव्रता, मॉन्क्स बता दिया था। महाव्रता जिनको पांचों स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, अनुव्रता थोड़ा बहुत चल जाएगा। ठीक है। द लास्ट वो वाज टू बी अंडरस्टूड एज लॉयल्टी टू पार्टनर। मैंने बताया ना ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि शादी नहीं करनी, शादी करनी है, पार्टनर, एक पत्नी एक पति, भगवान राम और सीता, एक जीवन पे एक पुरुष एक स्त्री पे। आज ये सारा उल्टा सुल्टा हो रखा है। ठीक है। पार्टनर फॉर हाउस होल्डर्स एंड कंप्लीट सेलिबेसी फॉर मॉन्क। और मॉन्क को तो पूरा सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करो, बिल्कुल ब्रह्मचर्य। अब इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ये देख ली हमने, संलेखना, वॉलेंटरी कास्टिंग अनटू डेथ। अब ये क्या है, प्रतिकर्मणा, जैना पीपल वुड रिपेंट फॉर देयर सिंस ड्यूरिंग देयर डेली लाइफ। तो रोज 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 अपने पापों का उन्हें क्या करना है, सफाया नहीं, उनको पश्चाताप करना, पश्चाताप। सफाया कैसे करेंगे, हाँ, प्रतिकर्मणा, इस शब्द को आप नोट कर लीजिएगा। प्रतिकर्मणा पूछ दे हो, उनका दिमाग कुछ भरोसा थोड़ा है। जैना पीपल वुड रिपेंट फॉर देयर सिंस ड्यूरिंग देयर डेली। तो डेली लाइफ में भी, मतलब रात को सोने से पहले कि हे प्रभु हमसे आज का जीवन तुमने दिया, किसने देखा कब अगली सुबह दिखे ना दिखे, तो आज जो हमने जीवन जिया बहुत अच्छा आपने जीवन दिया, और आज हमसे कोई गलत हुआ तो हमें क्षमा करना, और कल का दिन हमारे जीवन का और अच्छा हो, ऐसी हम कामना करते हैं। ये वो बोलते होंगे रोज, तो ये उनका वो है। इसके अलावा स्प्लिट, अब हो गया स्प्लिट, अब स्प्लिट हम करेंगे कल। स्प्लिट हो गए दो भाग में। अब वैसे तो मैंने आपको बता रखा है शॉर्ट में, क्या आपको ध्यान रखना है, बताओ कौन है वो, श्वेतांबर और दिगंबर।
अब इनमें ध्यान रखना, व्हाइट क्लॉथ पहनने वाले, स्काई क्लैड वाले, कुछ नहीं, स्काई मतलब धरती आकाश कोई मानते हैं, श्वेतांबर, स्थूलभद्र, इनका गुरु कौन है? स्थूलभद्र। इनका कौन है? भद्रबाहु, भद्रबाहु। वो घुमा के क्वेश्चन बनाते हैं स्टेट पीसीएस वाले, वो बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण की ओर गया स्थूलभद्र के साथ। भाई स्थूलभद्र के साथ नहीं गया, भद्रबाहु के साथ गया। स्थूलभद्र एस श्वेतांबर, एस स्थूलभद्र, याद करने का तरीका, एस स्थूलभद्र, एस श्वेतांबर। तो जो बच गया दिगंबर का, कौन? भद्रबाहु, भद्रबाहु। नग्न रहने वाले, सफेद कपड़े पहनने वाले, नग्न सफेद। दक्षिण में गए, दक्षिण में गए, क्यों गए? 12 साल मगध में आया था, अकाल पड़ा था, सूखा, तो इनका बोलना था कि ये सूखा हमेशा रहेगा, चलो दक्षिण की ओर चलो। गए कर्नाटक, वही कर्नाटक श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्यागे। ये वाले ऊपर ही रह गए, तो इन्होंने अपनी उसमें टीचिंग्स में थोड़ा चेंज किया, कहा सफेद कपड़ा पहन सकते हैं, सफेद कपड़ा पहन सकते हैं। इन्होंने कहा नग्न रहना है। वापिस आइए 12 13 14 साल बाद ऊपर, दोनों देख रहे एक दूसरे को, भिड़ गए, भिड़ गए। पहली काउंसिल हुई, जैना काउंसिल, जिसका प्रिसाइड किया इन्होंने, और दो भागों में टूट गए, दिगंबर, श्वेतांबर, श्वेत कपड़े पहनने वाले। तो बताओ ज्यादा रिजिड कौन से हैं? दिगंबर। श्वेतांबर तो फोर्थ वाले वो फिफ्थ प्रिंसिपल को इतना ज्यादा नहीं मानते। जो दिगंबर हैं वो थोड़े ज्यादा रिजिड है, कपड़ा जो है उसको देखिए, दिगंबर वाले बिल्कुल नहीं पहनते, ठीक है ना। फिर बाद में मूर्ति वूर्ति पूजा भी स्टार्ट हो जाएगी, इनमें सब हो जाएगा। तो यही है, देखो फर्स्ट काउंसिल लिखा है पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र ने की, यहीं पे टूट गया। सेकंड काउंसिल, इनकी दो ही काउंसिल है, उनके तो 4 काउंसिल है बुद्धिस्ट में, राजगृह वैशाली वगैरह आप पढ़ोगे, आखिरी उनकी कुंडलवन कनिष्क के समय। इनकी 2 है, वल्लभी है गुजरात में, देखो ये वल्लभी, और एक पाटलिपुत्र, 3rd सेंचुरी बीसी, और ये आपका 512। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। 2 सेक्ट ये हैं, कल इसको देख लेंगे, बाकी इसका मैंने सारा बना रखा है। इतना बढ़िया आपको कंटेंट मिल जाएगा कि आपको सीधा इसको ही लिख देना है कल, और ये कंप्लीट होके हम फिर दूसरा में बढ़ जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, जैनिज्म बुद्धिज्म मगध दोनों पे असर पड़ा।